चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए घातांक इंडिकेस का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम घातांक के नियम समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया, बोर्ड मास रूल के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो घातांक के नियम के वीडियो दोस्तों हमने पहले ही अपलोड किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए सीरीज चला रहे हैं, तो यहाँ पर हम बेसिक से सीखेंगे। तो घातांक के देखिए नियम क्या क्या है। यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 इसके नियम हैं, जिन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों घातांक क्या होती है ये हम जान लेते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को उस संख्या की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक कोई संख्या जिसको बार बार गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जितनी बार ये गुणा होगा उतनी बार इसकी घात जुड़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ए पर अभी कोई घात नहीं है, तो इसकी घात हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम गुणा कराएंगे तो 1 + 1 + 1 कितनी घात हो जाएगी, 3 घात। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके गुणा में जितने गुणनफल होते हैं वहीं इसकी क्या होती है, घातांक होती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके नियम को समझ लेते हैं। नियम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला नियम है उसमें हमें जैसे मान लीजिए संख्या इस प्रकार से दी जाती है, जैसे ए कोई संख्या है, इसकी घात हमें कोई m दी जाती है। ठीक है। और इसके गुणा में दोस्तों संख्या समान है, ए ही संख्या है, लेकिन इसकी घात हमें अलग दी जाती है, जैसे n घात दे दी गई। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, इसे भी हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, a की घात हमें m + n कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें हमेशा गुणा में जुड़ती है। जैसे आधार देखिए a आधार है, गुणा हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों घातें आपस में जुड़ गई। ठीक है। अब जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की घात 5 हो और गुणा इसका हमें कराना है a की घात 6 से। तो यहाँ पर इसका क्या हल होगा, यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि आधार दोनों के समान है, तो आधार तो हमारा a ही रहेगा और घातें हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 5 + 6 a की घात कितनी हो जाएगी, 11। तो इस प्रकार से घातांक के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका दूसरा नियम समझते हैं। तो दूसरा नियम दोस्तों इसका क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए संख्याएं हमें गुणा में दी गई है घात में, लेकिन मान लीजिए डिवाइड में हमें दिया जाए, जैसे a की घात m हो और इसे भाग करना हो a की घात n से। तो यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की स्थितियां बनेगी इस नियम में, कि यहाँ पर देखिए या तो m बड़ा होगा n से, या n है जो बड़ा होगा m से। ठीक है। तो दोनों स्थितियों में हमें क्या करना है, पहली स्थिति में अगर मान लीजिए m जो घात है वो बड़ी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा a की घात m - n कर देना है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, डिवाइड में घातें घटती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a की घात 7 है। ठीक है। और यहाँ पर इसे डिवाइड करना है a की घात 5 से। तो देखिए n का मान 5 हो गया, m का 7 हो गया, तो m बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a m - n यानी कि 7 - 5। तो a की घात यहाँ पर रह जाएगी दोस्तों, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें इस प्रकार से दिया जाए कि m से n बड़ा हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे a की घात m डिवाइड करना है a की घात n से, और n m से बड़ा है, तो ये क्या होगा, a के बटे में होगा, a n - m। घटाना हमें बड़ी संख्या में से है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसे यहाँ पर इन संख्याओं को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की घात 5 को डिवाइड करना हो हमें a की घात 7 से, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर a के बटे में a की घात 7 - 5 हम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/1 की घात 2। तो ये इसका दोस्तों दूसरा नियम है, जिसमें यहाँ पर जो घातें हैं बड़ी या छोटी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम तीसरा नियम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो इसका नियम है, इसमें हमें मान लीजिए संख्या इस प्रकार से दी जाती है, जैसे a कोई संख्या है, इसकी घात हमें यहाँ पर m दे दी जाती है, और ब्रैकेट के बाहर कोई घात n हमें दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रैकेट के अंदर कोई घात और बाहर कोई घात हो, तो यहाँ पर हम दोनों घातों का गुणा कराएंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी घात हो सकती है, जैसे a की घात n अंदर हो सकती है, ब्रैकेट के बाहर m हो सकती है। तो दोनों स्थितियों में भी हमें क्या करना है, a की घात m गुणा n, यानी कि दोनों घातों का हमें गुणा कराना है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a की घात हमें 3 दी गई है। ठीक है। इसकी घात यहाँ पर बाहर 2 दी गई है, तो a की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधार 1 ही है, 3 का गुणा 2 से हम कराएंगे, कितना हो जाएगा, 6। प्रकार से दोस्तों घातांक वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें किसी संख्या की घात 0 दे दी जाती है। ये चौथा इसका नियम है। जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या इसकी घात 0 है तो इसका मान 0 नहीं होगा, इसका मान हमेशा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या शर्त है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो इसका मान 0 ही आएगा। तो जब दोस्तों किसी भी संख्या की घात हमें 0 दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 6 की घात हमें 0 दी गई है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो 5 की घात 0 हो, 10 की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका 5वां नियम समझ लेते हैं। तो 5वां नियम इसका दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दो अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे एक कोई संख्या a है, दूसरी संख्या कोई b है, ठीक है, और इसकी घात हमें कोई दी जाती है, जैसे यहाँ पर m हमें दिया गया है और ये दोनों ब्रैकेट में गुणा में है। तो इस घात का अर्थ यह है कि ये घात दोनों पर है। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पर a की घात भी हम m लगाएंगे, गुणा b की घात भी हम m लगाएंगे, ठीक है। और जब दोस्तों हमें इस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाता है, तो इसका रूप हम ये लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे a की घात 5 और गुणा में यहाँ पर हमें b की घात 5 दी गई है। तो ये रूप मैंने इसका लिखा है, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में a गुणा b और इसकी घात हम 5 लगा देंगे, क्योंकि दोनों की घातें समान है। तो ये है दोस्तों इसका 5वां नियम। तो इसका दोस्तों हम 6वां नियम समझते हैं। 6वें नियम में क्या है कि जैसे कोई संख्या हमें दे दी जाती है, जैसे एक कोई संख्या इसकी घात माइनस में हमें दी जाती है, जैसे माइनस m में यहाँ पर ले रहा हूं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस घात को प्लस में बदलने के लिए इस पूरी संख्या को हम a के बटे में भेज देंगे। तो a के बटे में जब जाएगा तो a की घात m किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। या दोस्तों इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए a की घात आपको प्लस में दी गई है, इसे हमें माइनस में करना है या माइनस में हमारा आंसर आ रहा है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a के बटे में a की घात माइनस m, ठीक है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका नियम है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, a की घात जैसे -9 है, ठीक है, इसे हमें प्लस में करना है, तो 1 के बटे में a की घात 9 हो जाएगी। तो ये है दोस्तों घातांक का 6वां नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम 7वां नियम समझ लेते हैं। तो इसके दोस्तों 7वें नियम में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको इस प्रकार से दी जाती है, जैसे a बटे b हमें दिया गया है और ये ब्रैकेट में इसके बाहर कोई हमें घात दे दी जाती है, जैसे m कोई घात है। तो इस घात का अर्थ ये है, जब दोस्तों ब्रैकेट के बाहर दी जाती है तो यहाँ पर ये a की घात भी होगी और b की घात भी होगी। इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, a की घात m बटे b की घात m, जब घातें समान हो, ठीक है। और यहाँ पर जब घातें हमें समान दी जाती है, बटे में दिया जाता है, तो इसका रूप हम ये लिख सकते हैं। तो इसे भी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए a बटे b हमें यहाँ पर दिया गया है, इसकी घात है 7, और तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a की घात 7 बटे b की घात 7, ठीक है, और ये हमें दिया जाता तो इस रूप में हम इसे लिख सकते थे। तो ये है घातांक का 7वां नियम। चलिए इसका 8वां नियम हम देख लेते हैं। 8वें नियम में दोस्तों क्या है कि जैसे कोई घात हमें दी जाती है, जैसे एक कोई संख्या है, इसकी घात हमें बटे में दी जाती है, जैसे 1 बटे 2 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे दोस्तों हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसके रूट में a, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बटे में घात 2 थी। अब मान लीजिए इस प्रकार से हमें दिया जाता है a की घात 1 बटे 3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो जाता है a का क्यूब रूट। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें दिया जाता है a की घात 1 बटे 7, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों रूट में a को लिखे, यहाँ पर घात हम 7 लगाते, ठीक है। तो ये है इसका 8वां नियम। अब यहाँ पर देखिए 9वां नियम हम समझ लेते हैं। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए इस रूप में हमें दिया जाता है, जैसे a की घात यहाँ पर है 1 बटे n, तो यहाँ पर हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया n यहाँ पर इसके रूट में a। लेकिन जब इस प्रकार से हमें दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका रूप इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे a की घात 1 बटे n। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया जाता है जैसे 5 है, और यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में यहाँ पर मान लीजिए a है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात 1 बटे 5। ये दोस्तों एक दूसरे का विलोम है। तो इस प्रकार से घातांक के नियम है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, सभी नियम के एक एक क्वेश्चन हम लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।